ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक फ्रेश रीडिंग के साथ आए हैं जिसमें हम आपके लिए नो कांटेक्ट रीडिंग लेके आए हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनके लव मैसेजेस एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए। अगले एक हफ्ते की ये रीडिंग होगी फ्रेंड्स कि उनकी क्या एक्शन दिख रही है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो कुछ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और आगे भी मुझे अपना सपोर्ट देते रहें। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्लैरिफिकेशन हो गई एंड जस्ट स्टार्ट द रीडिंग फ्रेंड्स। सो ऑल राइट, सो लिब्रा राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपकी इस नो कांटेक्ट में एनर्जी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की एंड देन फाइनली हम करेंगे आगे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस एंड लास्ट डिवाइन गाइडेंस। सो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं आपकी खुद की एनर्जीज क्या हैं अभी। सो 10 ऑफ अर्थ, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वाटर एंड द एम्प्रेस। सो फ्रेंड्स, लिब्रा, आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो कुछ ऐसी दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। भले ही आप दूर हो, भले ही आप बात नहीं करते हो, भले ही आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे अपने पार्टनर को, अभी नो कांटेक्ट में उन्हें ये दिखा रहे हो कि आप उनसे नाराज़ हो या आप उनसे गुस्सा हो या जो भी हो, ठीक है, लेकिन अंदर से यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस रिलेशनशिप। क्योंकि एम्प्रेस आया है, हाई प्रीस्टेस आया, आप बहुत सोच के इस चीज़ में अपनी सिचुएशन देखते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं या कुछ ऐसा पैटर्न पूरा बन गया है पूरा कि समवेयर ना आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो, आप इमोशनली खुद को विड्रॉ कर रहे हो। जब कि दूसरी साइड अगर मैं ये देखूं कि अब तक आप इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मतलब घिरे रहे हो, अपना आपने बेस्ट दिया है, आपने हमेशा एक एफर्ट लगाया है, बहुत ही दिल से, बहुत ही मतलब एनर्जी से आप लगे रहे हो इस पूरी सिचुएशन में। सो अब आप इमोशनली विड्रॉल कर रहे हो, आपको लगता है कि नो, आई कैन नॉट टेक दिस, आई वॉन्ट टू विड्रॉ फ्रॉम दिस। या फिर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखूं। अभी तक आपने शायद सीखा ही नहीं था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था हाउ यू विल बी डूइंग दैट, बट नाउ यू हैव स्टार्टेड लर्निंग दैट थिंग, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट थिंग कि नाउ नहीं, मुझे अब अपने आप को बहुत अच्छे से संभालना है, एक अच्छे से पकड़ना है, अच्छे से एक सिचुएशन में मुझे खुद को एक समझदार इंसान की तरह, अगर ये मेरे साथ नो कांटेक्ट को कंटिन्यू भी रखना चाहता है, मेरा ग्रोथ नहीं रोकना चाहिए। इफ़ यू हैव किड्स तो आप अपने बच्चों का ग्रोथ नहीं रोकना चाहते, इफ़ यू हैव अ फैमिली आप अपनी फैमिली की ग्रोथ नहीं रोकना चाहते। सो इन सब चीज़ों के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको खुद पे काम करना पड़ेगा एंड यू आर डूइंग दैट। ठीक है, सो ये है लिब्रा राशि आपकी फिलहाल करंट एनर्जीज इस सिचुएशन में। अब मैं आपके पार्टनर की स्नो कांटेक्ट में एनर्जीज निकालूंगी कि वो क्या सोचते हैं। सो नाउ योर पार्टनर्स फीलिंग, लिब्रा राशि के पार्टनर क्या सोचते हैं इस नो कांटेक्ट में, अगले एक हफ्ते क्या उनकी थॉट प्रोसेस रहेगी। सो लिब्रा राशि के पार्टनर की अगले एक वीक की हम एनर्जी देखेंगे। द एम्प्रेस, ये सेम कार्ड आपके में भी आया था, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट,
डेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, देखिए आपके पार्टनर को ना एक चीज़ इतनी अच्छे से पता है कि आप जब उनकी लाइफ में होते हैं तो कितनी ग्रोथ लेके आते हैं। आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को एक बहुत अच्छे एक नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लव फील कराते हैं, बहुत ज़्यादा उनको स्पेशल फील कराते हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को समझ में आती है। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि कमिंग टुवर्ड्स यू, टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड यू इज़ अ डिफरेंट थिंग फॉर हिम नाउ या हर। तो बहुत ज़्यादा उनके माइंड में 2500 चीज़ें, 2500 बातें, 2500 हज़ारों चीज़ें चल रही हैं। अगर आप ये वाला कार्ड देखें तो वो जो एक एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जो एक पूरा नो कॉन्टैक्ट का पूरा फेज बना है, दैट पर्सन इज थिंकिंग कि कैसे इस एंडिंग से अब वो बाहर निकल के एक न्यू रीबर्थ करे इस पूरी सिचुएशन का, इस पूरे रिलेशनशिप का। बट फॉर डूइंग दैट उसको ये लगता है एक क्लैरिटी नहीं है कि कैसे होगा। बिकॉज आप अगर इस पिक्चर में देखें, देयर इज़ लॉट ऑफ मतलब ऐसा है कि उसे दिख ही नहीं रहा, उसे क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसने बिल्कुल आँखों पे पट्टी बांध रखी है, प्लस इमोशन से खुद को दूर करा हुआ है। इनफैक्ट मुझे एक चीज़ और नज़र आई है, दिस पर्सन इज़ नॉट दैट मच मैच्योर। वो आपकी तरफ आना ज़रूर चाहता है या एफर्ट ज़रूर दिखाना चाहती है या चाहता है, बट वो जो एक मैच्योरिटी होती है लव एंड रिलेशनशिप में चीज़ों को लेके जाना, वो शायद बहुत मुश्किल से आती है। नॉट एवरीवन हैज़ दैट, एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप सफ़र करते हैं। और जो दूसरा पार्टनर है जो समझदार होता है वो सफ़र करता है। एंड लिब्राज आर वेरी वेरी मतलब मैं ये कहूँगी ब्रेनी होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। आपके में हाई प्रीस्टेस आया था। हाई प्रीस्टेस पीपल लाइक कि बहुत कैलकुलेटिवली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, तोल मोल के बोलते हैं, हाईली इमोशनल होते हैं लिब्राज, और प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं होते, बट होते हैं। बट टू मच तो देखिए, आप किसी का भी अगर आप बहुत ज़्यादा वो करेंगे तो वहाँ पर आकर प्रॉब्लम ही होगी। सो अभी फ़िलहाल दैट पर्सन वांट्स टू रीस्टार्ट, वांट्स कि आगे चीज़ें बढ़ें दोबारा, लेकिन उसके लिए उसको क्लैरिटी नहीं है। सो अगले एक हफ्ते उस क्लैरिटी के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, यानी मेजर लाइफ इवेंट, या ये इंसान अभी एक सोच में है, ठीक है। और ये एम्प्रेस का कार्ड जो है ये भी मेजर अरकाना ही है, यानी कि ये भी एक लाइफ इवेंट का ही बहुत मेजर है कि उसे ये समझना है कि कैसे। आप देखें तीसरा भी मेजर अरकाना है, डेथ। सो इस एंडिंग के बारे में दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट, बिकॉज बहुत ग्रोथ है आपके साथ उनकी लाइफ में, ठीक है। सो ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आइए लिब्रा देखते हैं क्या उनके लव मैसेजेस हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको इस लव सिचुएशन में, ठीक है। यू आर फनी, तो ये आपने ही उनको रियलाइज़ कराया है, आपने ही उन्हें स्पेशल फील कराया है, एंड दिस पर्सन थिंक्स लाइक दैट। अगला है यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप हमेशा उनकी मदद करते हैं लिब्रा। एंड लिब्रा पीपल आर लाइक दिस, दे आर बिग टाइम हेल्पर, बहुत मदद करते हैं लोगों की वो। तो ये तो आपके लवर हैं। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लिब्राज मैंने कहा ना, दे ऑलवेज तोल मोल के चीज़ों करना, बैलेंस करना, बहुत आगे तक का सोचते हैं। दे आर वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड पीपल। सो आप वैसे ही हैं और वही चीज़ आपके पार्टनर को लगती है। प्लस यू आर वेरी फन लविंग ऑल्सो, बहुत ज़्यादा फन लविंग होते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है लिब्रा। आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, सिनेरियो में, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो डिवाइन गाइडेंस इज रिकंसिडर। देखिए, अगर आपको लगता है दैट योर पार्टनर इज़ जेन्युइन और अभी कोई जान के उन्होंने ये गलती नहीं की है, या कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसे बाई चांस आप लोगों के बीच में इतना बड़ा बन गया, सो यू हैव टू थिंक कि क्या वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इफ़ इट कैन तो आप करिए उन चीज़ों को ठीक और आगे बढ़ने का प्रोसेस स्टार्ट करें।
ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, मे बी आज से 1 साल बाद कोई लाइफ में बहुत बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, या फिर आप ये डिसीजन इस तरह से सोच के लें कि आज से 1 साल बाद इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा। मे बी आप इस नो कॉन्टैक्ट को इतना लंबा खींच दें और आपके किड्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों के बिना या अपनी सिचुएशन में इन चीज़ों के बिना इतने साल दूर रह सकते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या पूरा प्रोसेस होगा। सो थोड़ा सा दिमाग से सोचना है। और आपके लिए जो कार्ड आया भी था वो यही आया था कि आपको हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था, जिसमें आपको बहुत सोचना है। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कहीं ना कहीं मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं अगले कुछ हफ्तों में डिसीजन बनाना होगा। आप बहुत ज़्यादा डीले ना करें लिब्रा, हर चीज़ में सोचें क्या एक्शन लेना है। अगर आप इस कार्ड में भी देखें ना ध्यान से, यहाँ पर कोई एक एंजल है जो ब्लेस कर रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको हेल्प कर रहे हैं एक बच्चे को आगे बढ़ने में। तो आप समझें कि कुछ इस तरह का कुछ है आपकी लाइफ में। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट देखिए क्या होगा, या अगर कोई रेगुलरली आपकी अच्छाई का इस्तेमाल कर रहा है तो भी देखें। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव। बाकी आई होप फ्रेंड्स आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।